देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एक बार फिर नाबालिग के मर्डर से दहली है। यहां नाबालिग ने मर्डर कर सनसनी मचा दी है। खास बात यह कि सीलमपुर में नाबालिग का मर्डर हुआ और कातिल भी नाबालिग है। सीसीटीवी वीडियो भी इस हत्या का सामने आ गया है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। 13 साल के नाबालिग ने 15 साल के नाबालिग की हत्या कर दी। पुलिस बूथ से चंद कदमों की दूरी पर ही चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। परिवार वालों के मुताबिक मृतक करण अपने घर से कुछ ही दूर पर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। रात करीबन 8:30 बजे करण घर से दूध लेने के लिए निकला और तभी उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल करण को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। करण के परिजन आरोप लगा रहे हैं उसकी हत्या दूसरे समुदाय के आरोपी ने की है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है जिसकी उम्र 15 साल है, यानी आरोपी भी नाबालिग है। हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो 15 साल के बच्चे की हत्या 13 साल के बच्चे ने मार दिया। देखिए किस तरीके की ये वारदात है, राजधानी दिल्ली से सामने आई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि हत्या के बाद का एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें आरोपी खुद ही पुलिस के पास दौड़ते हुए जाता दिख रहा है और कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। इस बीच पीछे से भीड़ आ रही है और उस आरोपी की पिटाई कर रही है। तो फिलहाल ये जो नाबालिग आरोपी है पुलिस की हिरासत में है। सीलमपुर में तनाव का माहौल है। इसी को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पीड़ित परिवार की अगर माने तो पुलिस ने उनके भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। हत्या के बाद मौके पर अभी क्या हालात हैं, दिखाते हैं आपको जीपी न्यूज संवाददाता सुशील की एक ग्राउंड रिपोर्ट में। कल 8:30 बजे एक नाबालिग के द्वारा चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। बताया यह जाता है कि एक आपसी कहासुनी का पूरा मामला है जिसमें फिलहाल इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन पुलिस को जब इसकी जानकारी मिलती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नाबालिग है उसको हिरासत में लिया जाता है और जो चाकू है उसको भी बरामद कर लिया जाता है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं ताकि इलाके में किसी भी प्रकार से कोई भी तनाव की स्थिति ना बने। लेकिन मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो डिप्लॉयड हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये वो स्पॉट था जहां पर वो नाबालिग मैकेनिक का काम करता था और ये बताया जाता है कि यहीं मैकेनिक की जो दुकान थी जहां पर वो काम करता था और इसी गली में फिलहाल वो किसी काम को करने के लिए जाता है। और सबसे बड़ी बात है देखिए ये फिलहाल स्पॉट है, क्राइम स्पॉट है जहां पर वो गिरा हुआ था, जहां पर चाकुओं से उसको मारा गया। आप देखिए कि ये दिल्ली पुलिस ने मार्क किया है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। खून के तमाम जो धब्बे हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। यहीं पर फिलहाल वो उसकी हत्या हुई थी। क्या हुआ था कल? कुछ नहीं हुआ था, अचानक पैसे खुले लेने गया था वो दुकान पे से, वहाँ से आया था, एक लड़के ने चाकू घुसेड़ा, वो सिटपटाता गिरता हुआ यहाँ तक आ गया। बस वो लड़ाई पता नहीं चली किसका? लड़ाई नहीं हुई थी, कोई लड़ाई नहीं। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहीं पर फिलहाल वो जो नाबालिग है वो लड़का गया था और देखिए जब उस पर अटैक किया गया तो तमाम जो स्पॉट्स हैं वो आपको दिल्ली पुलिस के स्पॉट्स दिखेंगे। देखिए जो लड़ाई हुआ है वो यहीं पर जो दुकान थी जहां पर वो सामान लेने गया था और सामान लेने के बाद उस पर चाकुओं से हमला किया गया और चाकुओं से हमला करने के बाद वो लड़का वहां से भागते हुए आया। और आप देखिए तस्वीरों में ये फिलहाल क्राइम स्पॉट है जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि यही स्पॉट है जहां पर जो लड़का है वो जब उसको चाकू लगा तो वह भागते हुए मेन अपनी दुकान के पास पहुंचा जहां पर वो तड़प रहा था। जिसके बाद स्थानीय लोग उसको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल से पहुंचने की बात कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उसकी अस्पताल में मौत हो जाती है। तो नाबालिग करण की हत्या के बाद सीलमपुर के लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इलाके में पुलिस का इकबाल ही खत्म हो गया है, पुलिस अपराध रोकने में नाकाम है। तमाम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। रोष इस बात का है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोई कार्रवाई की नहीं जाती है
और आरोप ये भी है कि यहाँ पर आए दिन यहाँ पर लोगों की हत्या हो रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या पूरा मामला है? हाल ना हो ये भी ध्यान रखना। आज तो गर्म हो गए, मौत कर दी उसकी, उसके बाद 4 दिन के बाद फिर देखना और फिर भी यही बात करना। ये बात को ध्यान रखना कि आज तो मौत हो गई, मर्डर कर दिया बच्चे को। 8 मौत हो चुकी यहाँ पे, यहाँ पे इस 9 मर्डर। पुलिस का क्या यहाँ कोई डर नहीं है? आज मर्डर हो गया और आज ही ड्रामा है। आज के बाद में 8 दिन के 4 दिन के बाद कुछ नहीं होगा। ये भी याद रखना पुलिस वालों को, ये कहना कि फिर दोबारा से नजर कोई बात ना आए। मर्डर दोबारा हो गया तो पब्लिक है ना हमारी पागल तो कुछ नहीं बोलती है। पुलिस का कोई यहाँ डर नहीं जी, कोई डर नहीं है। पुलिस का कुछ नहीं है यहाँ पर। पुलिस तो सिर्फ ये दिखावट के लिए बैठा रखी है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है पुलिस का। आए दिन छीना झपटी लूट खसोट यही होता रहता है। सीधे तौर पर देखिए तमाम जो लोग हैं उनमें भी गुस्सा है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग हैं आपको भी कल ये पुलिस वालों ने मारा है जी, डंडे लाठी चार्ज करे पुलिस वालों ने मारा है। ये पुलिस वालों ने डंडे मारे। क्यों मारा? क्योंकि सारे जने उतर ही आए थे सड़कों पे, इसलिए मारे हैं। उन्होंने लाठी चार्ज करा है बहुत। ये पूरा हाथ भी देखो मेरा सूज रहा है, ये रहा, और ये पूरा ये मारा है पुलिस वालों ने। क्या पुलिस का डर नहीं है लोगों में? पुलिस का डर नहीं है यहाँ, पुलिस से कोई नहीं डरता, पुलिस खुद डरती है। यहाँ पे पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए तो है ही नहीं। पुलिस हमारी सेफ्टी नहीं करती, यहाँ तो आराम से बैठी रहती है। वहाँ चौकी के अंदर गलत काम होते हैं, चौकी के अंदर। चौकी हटवाओ ये यहाँ से। यहाँ भाई पुलिस का कोई डर नहीं किसी में? किसी को डर नहीं है पुलिस का। यहाँ पे क्या है, पुलिस ही खुद ये काम करा रही है। यहाँ पे पुलिस के पास में गांजा पीते हैं बैठ के लोग, मार के उधर। शिकायत उकायत कोई करता है? शिकायत करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता, कोई नहीं। आए दिन यहाँ पर घटनाएं इस तरह होती रहती? हाँ, कुछ टाइम पहले भी हुई थी, कुनाल की भी हुई थी, वो भी हुई थी। और ये तो बिल्कुल चौकी के बगल में और हुई है। कमाल क्या है, चौकी बगल में इधर मर्डर हो रहा है। लेकिन नाबालिग करण की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल और वो ये है कि आखिर झगड़ा क्यों हुआ था? कैसे एक नाबालिग ने चाकू से गोदकर दूसरे नाबालिग को मार डाला? मर्डर की वजह समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सीलमपुर पहुंची और वहां इलाके के लोगों से वारदात की वजह क्या थी, क्यों आखिरकार एक 13 साल के बच्चे ने एक 15 साल के बच्चे को मार डाला, लोगों ने इसको लेकर क्या क्या वजह गिनाई है, ये सुनिए जरा आप। दिल्ली के सीलमपुर में चाकूबाजी के चलते एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीलमपुर में ही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है, इस वारदात के बाद पूरा माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात कर दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है और स्थिति को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त जवानों की तैनाती की यहाँ पर की गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या पूरा ये मामला है, क्योंकि पूरा जो माहौल है यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है। और ये जो मामला है आज तकरीबन गुरुवार रात 8 बजे के आसपास का मामला ये बताया जा रहा है, जहाँ पर जो आरोपी है उसके जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है और जिसकी हत्या हुई है उनको भी जो है उसको भी नाबालिग बताया जा रहा है। इस पर देखिए सामने आप देखेंगे तो वो ये मार्क स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर जो वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से जो खून के धब्बे हैं वो आपको दिख रहे हैं। पुलिस ने उसको पूरी तरीके से जो है अपने कब्जे में ये जगह ले ली है जहाँ पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे सीलमपुर से ही हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, ये बताइए कि अभी यहाँ पर हालात किस तरीके के बने हुए हैं, क्योंकि मृतक और आरोपी दोनों अलग अलग समुदाय से आते हैं, ऐसे में मामला संवेदनशील हो जाता है और कटघरे में यहाँ के लोग सीधे पुलिस को खड़ा कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है सुशील? जी बिल्कुल, देखिए रुमाना जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तमाम जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को लेकर है और जिस बात के इलाके के लोग जिक्र कर रहे हैं वो यही पुलिस चौकी है, जहाँ पर जो नाबालिग युवक है वो किसी जो नाबालिग
की चाकू से गोदकर हत्या करता है और उसके बाद इसी चौकी में जाकर वो जो चाकू है वो पुलिस को देता है और खुद को हिरासत में लेने की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और किसी भी तरीके से कोई डर दिल्ली पुलिस का नहीं है। और ये फिलहाल मैं आपको रुमाना जी दिखाऊं, वो स्पॉट था जहां पर वो लड़का काम करता था और इसी गली में फिलहाल जो लड़का है वो आया है। लेकिन ये पूरा जो आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ये सारा वो स्पॉट है जहां पर वो लड़का भागकर आया है और ये इसी पूरे इलाके में आपको देखिए ये सारे ब्लड स्टेन्स हैं जो आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। सामने जो दुकान है वो दुकान पर ही गया था जहां पर कुछ कहासुनी की बात कही जा रही थी और कहासुनी होने के बाद वहीं पर उसको चाकू मार दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके के लोगों में गुस्सा इस बात का है कि आए दिन यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस की तरफ से डर नहीं है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुलिस का यहाँ पर कोई डर नहीं है इस तरह की वारदात? ये आए दिन होता रहता है यहाँ पर और ये तो सरेआम है। पुलिस तो सिर्फ दिखाने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर। बगल में ही चौकी थी और वहाँ पर मर्डर की चौकी पर है। यहाँ पर दुकान पर लड़का को अब खुले पैसे कराने के लिए आया और तुरंत ही उसको गरीबन में डाल के उसका मार दिया चाकू मार के। हाँ, क्या वजह रही झगड़े के पीछे की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं थी, वजह ऐसे कोई खास भी झगड़ा नहीं था कि मानो कोई झगड़ा वगड़ा कोई जी काम कर रहा था वहाँ से पैसे खुले कराने गया है, वहीं पे पकड़ के मारा है यहाँ पर, यहीं पे बगल में ही तो यहाँ पर चौकी बनी हुई है। चौकी बनी है, कोई सुनाई नहीं है। चौकी में ही लड़के को गायब कर दिया जो चाकू मारा है। हाँ, मार के वहाँ चले गए चौकी में, मैंने मारा है और वहीं से लड़के को गायब कर दिया। देखिए रुमाना जी, ये गुस्सा यहाँ पर लोगों में इसीलिए गुस्सा है कि पुलिस का कोई डर नहीं है और आए दिन यहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशील, लोगों का ये गुस्सा समझा जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार के भागलपुर में छात्रों के बीच मारपीट हो गई है। भागलपुर यूनिवर्सिटी परिसर में ये मारपीट हुई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पर हमले का आरोप लगा है। कुछ और छात्रों की भी जमकर पिटाई हुई है। छात्र आरजेडी के अध्यक्ष मारपीट में घायल हुए हैं। आपको बता दें, छात्र आरजेडी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव हैं और लालू यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन करके पहले बुलाया गया और फिर कैंपस में बुलाने के बाद उनकी पिटाई की गई। इस घटना में घायल हुए लालू यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा। मारपीट का ये वीडियो सामने भी आया है। तो बिहार भागलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर लालू यादव, जो छात्र आरजेडी के अध्यक्ष बताए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की गई है और उन्होंने आरोप लगाया है एबीवीपी के छात्रों पर। वो कह रहे हैं कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने बाकायदा फोन करके पहले उन्हें कैंपस में बुलाया और फिर कैंपस में बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। छात्र आरजेडी के अध्यक्ष की पिटाई हुई है। एक वीडियो भी मारपीट वाला सामने आया है, वो भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से वो एबीवीपी के छात्र नजर आ रहे हैं, हाथ में झंडे लेकर तोड़फोड़ और मारपीट करते हुए। ये वीडियो जो सामने आया है भागलपुर से। और दूसरी तरफ मौके पर जब पुलिस भी पहुंची है और पुलिस की तरफ से बीच बचाव की कोशिश की जा रही है, छात्र जो आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने को तैयार, उन्हें पुलिस अलग कर रही है। एबीवीपी पर छात्र आरजेडी के अध्यक्ष से मारपीट का ये आरोप लगा है। आप जानते हैं बिहार में बस चंद दिनों बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी पारा तो लगातार बिहार का गरमाया हुआ है और ऐसे में ये खबर भी बिहार की सियासत में आग पर घी छिड़कने का काम करेगी। मतलब राजनीति अब और गरमाएगी। तो ये बड़ी खबर आई है, बिहार के भागलपुर से आई है, जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी परिसर में मारपीट हुई है। भागलपुर में छात्रों के बीच ये मारपीट हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप कुमार इस वक्त मौजूद है। दिलीप, ये बताइए कि ये कब की घटना है और अब तक इस मामले में एक्शन क्या हुआ है? दिलीप, ये घटना परसों की घटना है। जो लोग आरजेडी छात्र संगठन में और ये विद्यार्थी परिषद में दोनों परसों झड़प हुई थी, जिसमें आरजेडी के छात्रों ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों को पीटा और लहूलुहान कर दिया और घायल हो गए। उसके बाद ये जो कल की कार्रवाई है, कल जो है फिर छात्र संगठन जो है विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन जो है वो फिर बढ़ चढ़ करके कुछ छात्रों को और इकट्ठा करके और फिर वो उग्र रूप ले करके और फिर वो हमला कर रहा है।
और इसमें पुलिस जो है पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो ये 2 दिन जो छात्र एक दूसरे के साथ भिड़ते रहे, जैसा कि आपने बताया कि पहले 2 दिन पहले आरजेडी जो छात्र संगठन है उसकी तरफ से एबीवीपी के छात्रों को निशाना बनाया गया। उसके बाद कल एबीवीपी के छात्रों ने बदला लिया और एबीवीपी के छात्रों ने जो आरजेडी छात्र संगठन के अध्यक्ष है लालू यादव उसको घेर कर जमकर उसकी पिटाई की। तो 2 दिन तक छात्र यूं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते रहे और ना यूनिवर्सिटी प्रबंधन ना स्थानीय प्रशासन किसी ने कुछ नहीं किया, सब मुखदर्शक बने रहे। दिलीप, पूरी तरह से मुक्त दर्शक बने। हम लोगों ने पुलिस से संपर्क करने के भी प्रयास किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी इस विषय पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग दोनों गुटों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जो वीसी है, जो वाइस चांसलर है, उनसे भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है जी। जो समस्या है आपस का इन लोगों को आप बैठ करके निपटा दीजिए, लेकिन क्या है कि कोई भी बात करने के लिए इस विषय में तैयार नहीं है। नहीं, अभी तो देखिए चुनावी माहौल है ना, सियासत गरमाई हुई है, अभी तो ना कोई बात करेगा ना कोई कुछ सुनेगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाई जाएगी। बिहार के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। के लिए जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा था, मेरा तो एक ही वोट था। किसको वोट दिया हमने जाकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को वोट दिया। उस वक्त क्या हो गए, हम दूध के दूल्हे हो गए। सर, बहादुरगंज में आपने कहा था कि जो हमारे सामने आएगा वो नामोट हो जाएगा, फिर ऑन होगा। हाँ, बहादुरगंज में वहीं से सजील इमाम लड़ रहे थे, क्या इसी में वो सजील इमाम भी शामिल होंगे? चुनाव है, इलेक्शन है, इलेक्शन में आप जीतने के लिए लड़ते हैं और जो आप तोड़ मोड़ कर पेश करना चाह रहे हैं, बराए मेहरबानी दिल्ली जाकर बैठिए घर में अपने। हम किस पस मंजर में बोले वो देखिए। क्या बोले हम? जो हमारी पार्टी से भाग गया, किसके पास भागा वो देख लीजिए। सर, ओवैसी साहब आप अकेले चुनाव सीमांचल में लड़ेंगे या अलायंस के साथ? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी खेल बाकी है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने भारत का प्रतिनिधित्व विश्व में किया जी, लेकिन अभी ये जो क्रिकेट चल रहा है इसमें पाकिस्तान को एक जो है हैज बीन गिवन अ लॉन्ग रूप फॉर द प्रोपेगेंडा। हमने दिखाते हैं साइन। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में हमने जहां पर हमारी फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, हमने भारत सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। इसमें ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका ज़मीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो कोई आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है। हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है। तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। तो ये तो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। बीसीसीआई को कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं, जो 26 लोगों को सर पर इसलिए गोली मारी गई आतंकवाद जो पाकिस्तान से आए थे कि वो हिंदू थे, तो 26 लोगों की जान की कीमत कितनी है बता दीजिए। हम 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, बता दीजिए देश को। चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने की कोशिश, बिहार के गया जी में साड़ी लेने के लिए जुटी महिलाओं की भीड़। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू विधायक मनोरमा देवी की ओर से महिला सम्मान समारोह में साड़ियां बांटी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में आग लग गई, 5 लोग झुलस गए, जख्मी लोगों में एक बच्चा शामिल। मुजफ्फरपुर में सांसद बीणा देवी की बेटी कोमल सिंह और पूर्व एमएलए महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण के बीच मंच पर भिड़ंत हो गई, हाथापाई की नौबत आ गई, सुरक्षा गार्ड्स ने रोका। बिहार के आरा में पूजा पंडाल के पास फायरिंग हो गई, एक युवक के दोनों पैरों में गोली लगी, हालत गंभीर, एक आरोपी गिरफ्तार। नवादा में बिहार झारखंड बॉर्डर पर शराब माफियाओं का पुलिस पर हमला, महिला पुलिसकर्मी सहित 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल।
पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का बिहार दौरा है। पटना में चुनाव तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी सांसद भी मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने कमर कसी। आज बिहार दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। मोतिहारी में हर घर अधिकार रैली को संबोधित करेंगी। सीमांचल में ओवैसी के दौरे का आज तीसरा दिन है। पूर्णिया में बायसी और अमोर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन की तरफ से चुनाव से पहले सीएम फेस का नहीं होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का सीएम बनेगा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी की कांग्रेस को दो टूक। कहा पिछली बार की तरह 23 सीटों पर सीटों का फॉर्मूला तय होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा भारत को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं राहुल। बिहार में बीजेपी नेताओं पर लगे आरोपों पर फिर बोले बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह। कहा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, भ्रष्ट नेताओं पर उठा रहा हूं सवाल। देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। गुरुग्राम में सुबह 4 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच 13 राउंड फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50-50 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गवाह की हत्या के मामले में फरार थे ये मोहित जाखड़ और जतिन। दिल्ली के नजफगढ़ में डबल मर्डर केस के गवाह इनकी हत्या की थी। बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर घायल। वहीं दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। लखनऊ में तेंदुए की वायरल फोटो को लेकर खुलासा हुआ है। एआई से तेंदुए के घूमने की फोटो बनाकर वायरल की गई। पुलिस ने तेंदुए की एआई फोटो बनाने वाले को पकड़ लिया। तेंदुए की एआई फोटो बनाने वाला नाबालिग है, हिरासत में लिया गया है। आशियाना इलाके में तेंदुआ घूमने की ये फोटो वायरल हो रही थी, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे थे। अब वायरल फोटो की जांच के बाद पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा। नाबालिग से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। स्थानीय निवासियों ने बताया कि देर रात तक वो सभी गली में घूम रहे थे, किसी ने फोटो नहीं खींची। ये एआई की फोटो है, जिसके बाद एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।